तो यार कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नईम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 9 मुल्कों की टीमें जो है वो इंडिया को हराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और ये आज फिर साबित किया इंडिया ने कि इंडियन जो है वो अनबीटेबल साइड है। इंडिया को जो है वो नहीं हराया जा सकता, खास करके इंडियन कंडीशंस में। और लग रहा था कि न्यूजीलैंड वो टीम होगी जो कि इंडिया को हराएगी, लेकिन न्यूजीलैंड भी नाकाम हुई और इंडिया जो है वो अनबीटन साइड बना हुआ है। 5वां लगातार मैच जो है वो जीत कर टेबल के टॉप पर मौजूद है। 5 लगातार मैचेस जो है वो जीत कर आ रहा है, बड़ी टीमों को भी हरा कर आ रहा है, पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को। और अब सिर्फ जो है वो इनके 2 बड़े मैचेस लग रहे हैं, उनमें से भी एक तो लग रहा है कि वो आसानी से जीत जाएंगे, इंग्लैंड वाला। और दूसरा जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ इनका मैच पड़ेगा। वो देखना होगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी जबरदस्त किस्म की फॉर्म में है और वो भी बड़ी टीमों को हरा रहा है। तो देखते हैं कि इन दोनों का मैच कैसे होगा। लेकिन इसके अलावा जो है वो इंडियन, मुझे लग रहा है कि इंडियन साइड जो है वो अनबीटन ही जाएगी सेमीफाइनल्स में। तो लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड वो टीम हो जो कि इंडिया को इस वर्ल्ड कप में पहली शिकस्त दे, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा था और 4 लगातार मैचेस जीत कर आ रहा था। तो लग रहा था कि शायद इंडिया को भी काबू कर लेंगे, लेकिन इंडिया को काबू करना जो है वो इस वक्त बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इंडिया ने जो है वो आसानी से न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने जो है वो पहले फील्डिंग का फैसला किया और वो फैसला दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि स्टार्ट में ही उनके दोनों ओपनर जो है वो जल्दी आउट हो गए। लेकिन तीसरी विकेट पर जो है वो मिचेल्स ने और रविंद्रा ने, उनके जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उन्होंने एक जबरदस्त किस्म की जो है वो पार्टनरशिप स्कोर की। और जब वो बैटिंग कर रहे थे दोनों, तो लग रहा था कि कहीं 350 स्कोर जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो जबरदस्त किस्म की बैटिंग की। रविंद्रा ने जो है वो 70+ स्कोर किया और मिचेल्स ने जो है वो एक और सेंचुरी स्कोर की। तो लग रहा था कि शायद 350 जाएगा, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने जो है वो अच्छा कमबैक किया और सिर्फ 270 के ऊपर जो है वो न्यूजीलैंड को काबू कर लिया। और जब 270 आखिरी 10 ओवर में जो है वो बिल्कुल भी स्कोर नहीं आया और इंडियन बॉलर्स जो है वो हावी रहे। शामी ने जो है वो 5 विकेट्स ली हैं और जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की उसने। और 270 रन का टारगेट जब हुआ तो लग ही रहा था कि इंडिया जो है वो आसानी से ये मैच जीत जाएगा, और वही हुआ कि इंडिया जो है वो आसानी से जीत गया। ऑल दो उनके ओपनर जो है वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली ने अगेन जो है वो अपनी क्लास शो की और उसने साबित किया कि वो क्यों जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है और क्यों उसको जो है वो किंग ऑफ क्रिकेट कहते हैं। क्योंकि जब जब उसको जरूरत हुई है बड़े मैच में और उसने जो है वो परफॉर्मेंस दी है और सिंगल हैंडेडली उसने जो है वो अपना इंडियन टीम को मैच जिताया है। विराट कोहली ने जो है वो साबित किया है कि जब जब उसकी टीम को उसकी जरूरत पड़ी है तो वो जो है वो बड़ा खिलाड़ी, इसलिए उसको कहा जाता है, उसको चेस मास्टर इसीलिए कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो है वो परफॉर्मेंस देता है। आप जो है वो जिसको मर्जी कहते रहेंगे ये जो है वो विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ेगा और विराट कोहली से बेहतर है, लेकिन विराट कोहली जो है वो इस वक्त क्रिकेट में सिर्फ एक है जिसका जो है वो कोई मुकाबला नहीं है। और ये हर बार जो है वो साबित करता है विराट कोहली कि उसका कोई भी मुकाबला नहीं है और दूर दूर तक भी नहीं है कि उसके कंपैरिजन में आप जो है वो जिसको मर्जी कहते रहें कि विराट कोहली से बेहतर है, लेकिन विराट कोहली जो है वो सिर्फ एक है क्रिकेट में और ये उसने जो है वो साबित किया है। एक और मैच जिताया है सिंगल हैंडेडली, क्योंकि जब उनकी जो है वो 4 विकेटें गिर गई थी तो लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो इनको काबू कर लेगा, और ऐसा ही होता अगर विराट कोहली की विकेट गिर जाती तो इंडिया जो है वो ये मैच हार जाता। लेकिन विराट कोहली ने जो है वो अपनी क्लास साबित की और अकेले जो है वो मैच जिताया अपनी टीम को। और ऑल दो उनकी जो है वो एक सेंचुरी सिर्फ 5 स्कोर से जो है वो रह गई, क्योंकि 5 स्कोर रहते थे मैच जीतने के लिए और 5 स्कोर जो है वो उनको अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए और द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए उसको जो है वो 5 रन चाहिए थे। लेकिन विराट कोहली जो है वो एक गलत शॉट खेल गया 95 के ऊपर और जो है वो आसान सा कैच पकड़ा बैठा और अपनी जो है वो सेंचुरी उसने सिर्फ 5 स्कोर से डिजर्व करता था, क्योंकि जिस तरह वो अपनी इनिंग लेकर चला था तो विराट कोहली जो है वो डिजर्व करता था कि अपनी जो है वो सेंचुरी करता और सचिन तेंदुलकर का जो है वो रिकॉर्ड 48 सेंचुरी का वो जो है वो बराबर करता। लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो विराट कोहली और इंडियन टीम दे रही है तो मुझे लग रहा है कि विराट कोहली जो है वो ना सिर्फ ये रिकॉर्ड बराबर करेगा बल्कि इसी वर्ल्ड कप में जो है वो ये रिकॉर्ड तोड़ भी देगा विराट कोहली। और क्योंकि अभी बहुत सारे मैचेस पड़े हैं, 4 मैचेस उनके इसमें पड़े हैं और क्वालिफायर और अगर फाइनल भी खेलते हैं, क्योंकि लग रहा है कि इंडिया जो है वो फाइनल भी खेलेगा जिस तरह की जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है। तो लग रहा है कि विराट कोहली जो है वो अपना ये रिकॉर्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर का आसानी से तोड़ देगा। तो अब बात करते हैं कल के मैच की। तो कल जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मैच है, क्योंकि पाकिस्तान का जो है वो अफगानिस्तान के साथ मैच है और अगर पाकिस्तान सरवाइव करना चाहता है और अपने दिल को तसल्ली देना चाहता है कि हम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर जो है वो फलां टीम हार जाए, फलां टीम के पॉइंट्स कम हो जाए,
फला टीम जो है वो बारिश की वजह से उनका नेट रन रेट कम हो जाए और फिर जो है वो हम क्वालिफाई कर दें। और अगर अपनी दिल को इस तरह तसल्लियां देनी है तो फिर जो है वो पाकिस्तान को कल का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अगर कल का मैच नहीं जीतता, और जो लग रहा है कि टफ टाइम देगा अफगानिस्तान, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान ने दी है पिछले मैचेस में, आसान मैचेस जो है वो पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीते हुए मैचेस अपनी गलतियों की वजह से जो है वो हारा है। तो लग रहा है कि कल का मैच भी जो है वो अफगानिस्तान इनको टफ टाइम देगा, आसानी से तो नहीं जीतने देगा, क्योंकि नसीम शाह भी नहीं है कि जो कि आखिरी ओवर में आपको जो है वो छक्के मार के जिता देगा। तो देखते हैं कि किस तरह का मैच होता है। होप तो पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा होगा और अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो सेम गलतियां नहीं दोहराएगा जो कि पिछले मैचेस में जीते हुए आसान से मैचेस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो आप बिल्कुल ही मैच जीते हुए थे जो कि आप अपनी गलतियों की वजह से हारे। तो देखते हैं कि कल आप किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। और क्योंकि स्पिनर जो है वो स्पिन अटैक अफगानिस्तान का बहुत ही जबरदस्त है, और आप जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही आपके बैट्समैन जो है वो खास करके बाबर आजम स्पिनर से जो है वो चालू है, क्योंकि जल्दी आउट हो जाता है स्पिनर्स के खिलाफ। तो देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं और क्या जो है वो आपने अपनी गलतियों से सीखा है, क्योंकि अगर आपने जो है वो सरवाइव करना है तो आपके लिए मस्ट जीतना पड़ेगा, ना सिर्फ जीतना पड़ेगा बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। तो कल जो है वो एक चेंज का भी कहा जा रहा है कि शादाब खान जो है वो हो सकता है वापस आ जाए, और अगर आपने जो है वो मैच जीतना है और अच्छे मार्जिन से जीतना है तो पहले जो है वो आपको बैटिंग करनी चाहिए और सिर्फ एक ही अप्रोच आपकी रहनी चाहिए और वो है अटैक। आप जो है वो फर्स्ट बॉल से जाएं और अटैक करें, जो कि तमाम टीमें कर रही हैं। आप साउथ अफ्रीका को देखें, साउथ अफ्रीका जिस तरह की जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो आपको जो है वो उस मोड में जाना पड़ेगा, और जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेल रहा है आपको वैसी ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो अफगानिस्तान को एक बड़े मार्जिन से मैच हराएं और क्वालिफाई करें, अपना नेट रन रेट जो है वो बेहतर करें। क्योंकि अगर आप कल अपना मैच जीतते हैं और अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो आप जो है वो टॉप 4 में वापस आ जाएंगे, जब तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने जो है वो टॉप 4 में अपनी जगह बनानी है, क्योंकि आपकी जो है वो जिस तरह की परफॉर्मेंस है तो आप डिजर्व तो नहीं करते कि आप जो है वो टॉप 4 में जाएं, लेकिन फिर भी अगर जो है वो आप चाहते हैं कि आपने टॉप 4 में अपनी जगह बनानी है तो आप एक अच्छे मार्जिन से जीतें, और उसका सिर्फ एक ही हल है कि आपको जो है वो बुज़दिली छोड़नी पड़ेगी जो कि आपके अंदर है। आपको जो है वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और फर्स्ट बॉल से जो है वो आपको अटैक करना पड़ेगा। आप जो है वो जब स्टार्ट से ही आप अटैक करेंगे तो अगली टीम जो है वो ऑटोमेटिकली अंडर प्रेशर आ जाती है और वो गलतियां करती है। और अफगानिस्तान की टीम जो है वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि आपको जो है वो कम बैक कर सके। अगर आप उसको जो है वो स्टार्ट में ही उसके ऊपर जो है वो अटैक करते हैं तो आपकी जो है वो सिर्फ एक अप्रोच रहनी चाहिए कि आपने जो है वो सिर्फ अटैक करना है, चाहे वो आपकी बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। जब आप अटैक के लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अगली टीम जो है वो अंडर प्रेशर आती है और आपके लिए जो है वो चांसेस बढ़ते हैं। तो होप तो कि बाबर आजम को भी ये बात समझ आएगी और वो जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, ना सिर्फ कैप्टनसी के तौर पर बल्कि अपनी बैटिंग के तौर पर भी, क्योंकि बैट्समैन उसने जो है वो पिछले पूरे वर्ल्ड कप में जो है वो अपने 4 मैचेस में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो होप हो कि इस मैच में जो है वो परफॉर्मेंस करेगा, अपनी फॉर्म वापस लेकर आएगा और अगले मैचेस में जो है वो अच्छा स्कोर करेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहें